82% संख्या यहाँ पे हिंदुओं की है। तो 82% लोगों को जो नीचे दिखाता हो, 82% लोगों के दिल में आग लगाने वाला जो काम एम.के. स्टालिन के बेटा उदय स्टालिन ने किया है, तो पूरा बिहार और पूरा देश पूछता है एम.के. स्टालिन से कि आपने मनीष कश्यप पेने से तो लगा दिया, लेकिन अपने बिगड़ैल बेटे पेने से कब लगाएंगे? ये सवाल पूरे बिहार के लोग एम.के. स्टालिन से पूछना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि उस पेने से नहीं लगेगा। और एम.के. स्टालिन के बेटा उदय स्टालिन ने इस तरह का बयान इसलिए दिया, उसको पता है कि मैं एक मुख्यमंत्री का पोता और एक मुख्यमंत्री का बेटा और मैं खुद मंत्री हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले दिन तो बयान दिया, दूसरे दिन जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा मैं उस बात पे अभी भी अडिग हूं, इसके लिए किसी भी कानून का सामना मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। एक तरह से देखे तो एक घमंड नहीं है तो क्या है। एम.के. स्टालिन के बेटा पर भी कड़ी से प्रणाम। आप सभी को बता दें कि आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। आपको पता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को अभद्र टिप्पणी किया जाता है, जिसको लेके आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर लगातार तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं, जो भाजपा है या और भी लोग हैं सनातन धर्म के, वो सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर उसी चीज़ के लिए एनएसए लगा हुआ था कि मनीष कश्यप दंगा भड़का सकते थे राज्य में, एक से दूसरे राज्य में। लेकिन जब उदयनिधि खुद इस चीज़ को बोल रहे हैं तो इससे देश में भी दंगा भड़क सकता है। तो आइए इसी चीज पर बात करने के लिए आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे पुजारी मीडिया के पत्रकार संजीत कुशवाहा जी और बाबा एक्सप्रेस न्यूज के पत्रकार राम भक्त सचिन बाबा। आइए हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों आदमी का। बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी। क्या कहना चाहिएगा सनातन धर्म को लेके जो टिप्पणी किए हैं उदयनिधि स्टालिन? देखिए, जिसने सनातन को लेकर के टिप्पणी किया है और सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी बताया है, ये आदमी कोई और नहीं, ये आदमी उसी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बेटा है, जिस एम.के. स्टालिन ने बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया। और एनएसए सिर्फ इसलिए लगा दिया, जब कारण पूछा गया तो उसने बताया कि तमिलनाडु और बिहार के रिश्तों को बर्बाद करने का और लोगों को लड़वाने का काम मनीष कश्यप ने किया है, इसलिए आदमी देशद्रोह है। तो मनीष कश्यप ने कुछ वीडियो बनाया मजदूरों के लिए, तो आप उसके ऊपर एनएसए लगा दिए। लेकिन जब आज आपका बेटा, अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम मनीष कश्यप 2 राज्यों को अगर लड़वाने का काम किए, तो फिर आपका बेटा आज तो पूरे देश को जलाने का काम कर रहा है एकदम। उसके ऊपर भी तो एनएसए लगना चाहिए ना। बिल्कुल। ये जो देश भारत है, सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पे हिंदू रहते हैं, करीब 82% संख्या यहाँ पे हिंदुओं की है। तो 82% लोगों को जो नीचे दिखाता हो, 82% लोगों के दिल में आग लगाने वाला जो काम एम.के. स्टालिन के बेटा उदय स्टालिन ने किया है, तो पूरा बिहार और पूरा देश पूछता है एम.के. स्टालिन से कि आपने मनीष कश्यप पेने से तो लगा दिया, लेकिन अपने बिगड़ैल बेटे पेने से कब लगाएंगे? ये सवाल पूरे बिहार के लोग एम.के. स्टालिन से पूछना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि उस पेने से नहीं लगेगा। और एम.के. स्टालिन के बेटा उदय स्टालिन ने इस तरह का बयान इसलिए दिया, उसको पता है कि मैं एक मुख्यमंत्री का पोता और एक मुख्यमंत्री का बेटा और मैं खुद मंत्री हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले दिन तो बयान दिया, दूसरे दिन जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा मैं उस बात पे अभी भी अडिग हूं, इसके लिए किसी भी कानून का सामना मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। एक तरह से देखे तो एक घमंड नहीं है तो क्या है। एम.के. स्टालिन के बेटा पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसने देश को जलाने और देश में दंगा भड़काने का काम किया है। आपको भी पता है भैया कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव को लेके ऐसा तो नहीं इस चीज को लेके वो बार बार बयान दे रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए? देखिए, कुर्सी बचाने के लिए या बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े आप सनातन का प्रचार करते हैं, आपने कौन कौन सा संगठन बना लिया, लेकिन अगर इतना कोई गंभीर बयान अगर सनातन पे खड़ा करता हो, उस पर गंभीर बयान देता हो, और उसके बावजूद भी अगर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी राज्य की सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की,